कई जने तो कहते हैं भाई हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन आपने मेरा हरियाणवी इस बात तक काली माना है, हमारे तो चौधरी थे भाई। राम राम जी। हड़प्पा संस्कृति भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। और आज आप जित बैठे हनी या इस संस्कृति की सबसे बड़ी साइट है, यानी कि गांव राखी गढ़ी। तो गांव वाली मौज में आज आ गए हाँ राखी गढ़ी गांव में। आज घुमावांगे तमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आओ मैं थाने गाम ले चालूं, आ जाओ थाने गाम ले चालूं, बोला डाले धाम ले चालूं, आ जाओ थाने गाम ले चालूं। गामा की तो भाई मारे बातें न्यारी से, मीठे मीठे दिन आड़े रातें न्यारी से। गाम जे रवे तो रवे राम भी राजी, भीतर में भी राजी सरे आम भी राजी। बोली में भी मौज मारे खेलन में भी मौज, कट्ठे रल के भाई दुख झेलन में भी मौज। बेरी में कांडे कितने हो, बटी के बेर बहुत मीठे हैं, मैं तो कई खा गया। सुवादा की रे छाम ले चालूं, आ जाओ थाने गाम ले चालूं, गला डाले धाम ले चालूं, और थाने गाम ले चालूं। पर राखी गढ़ी गांव इतना धाकड़ है, आड़ा देश दुनिया तो लोग आओ रिसर्च करने, और ये गांव वाले उनका एक नंबर का स्वागत करे हैं। ये देखा ही अपना किसा स्वागत करेंगे गांव वाली मौज में। आ जाओ। राम राम दादी। ठीक बेटा ठीक। मैं तो जिंदे रहो बेटा जिंदे रहो, मारे सोता गांव में घूमन की चला है कि कोई बढ़िया हो। लाटरी गांव में घूमने की खेता में घूमने का तो यही मतलब है। मेरा घूमने का तो ये मतलब है भाई। ओके कहां है? अरे ये क्या है? नो गांव में टिल्ले दिखा ले, आप घूमने जाओगा मैं दिखा ले बेटा, इंती भाई और ना। ये सरिया दिखा कितने मजबूत से, इतना मजबूत इतिहास है इस गांव का। राखी गढ़ी दो गांव है वैसे तो देखा जाओ तो, राखी खास और राखी साहपुर। उन दोनों ने मिलके बने है राखी गढ़ी। जो राखी खास हवा गढ़ी है, जो राखी साहपुर हवा राखी है। दो पंचायतें हैं, बीच को गढ़ी है उनकी। दोनों पंचायतों में पर अगर आप जनसंख्या की बात करें तो लगभग 14,000 प्लस लोग हैं, और वोटा की बात करी जाओ तो लगभग वोट भी 8,000 है। जबरदस्त भाईचारा भाई हमारे गाँव में। दोनों गाँव में आज लोग कोई मर्डर नहीं हुआ है, सब तो खास बात तो यह है। नहीं गाँव में खून खराबे को जमीन पर कोई किसे डाल के दंगे, मतलब आपस में लोकल लेवल पर सुलझा ले हैं, मतलब कोई सी बड़ी दिक्कत को नहीं कुछ भी। आड़ा जो ताश खेले नहीं अपना अंत बड़े करड़े हो गए। आ जाओ। राम राम जी। राम राम भाई। राम राम। ठीक सो गए। कौन सा गेम खेलने लग रहे हो? माइनस ये चल रहे हैं हमारी तो हारे हो रही था। इन्हें साथी का नहीं चाहिए। अच्छा नंबर। इस गांव की गलियां भी किसी पहाड़ तक कम नहीं है, नर्रे मोड़ है। आ जाओ काटेंगे इन मोड़ा का जोड़ तोड़। सारा में तो आजकल ये पांदे को नहीं। और अंग्रेजी में क्या रही थी? कॉटन कैंडी। अंग्रेजी में कॉटन काटन कैंडी कहते होंगे अपने खातर है बुढ़िया के बाल। आओ और जी से लो चलन दे भाई। नुए जी से लेंदे लेंदे हमने मिल गया अस्तित्व द हेरिटेज सैगा ऑफ राखी गढ़ी का साथ, जिनकी वजह से हमने खूब जानकारी मिली। यो है RGR2 यानी कि टीला नंबर 2। और आड़े इस तरह के 7 टीले हैं, और इन 7 टीले पे 2020 तक सिर्फ 5% खुदाई हुई है।
और आड़ा तो नू भी कवा है। अब 40 तक घने आर्कियोलॉजिस्ट आगे सर्वे करके आप अभी चला कि मैं सर्वे कर लिया ये बचौड़ा। तो डेक्कन कॉलेज ने जब एक्सकवेट किया और डेक्कन कॉलेज का जो एक्सप्लोरेशन और सर्वे की जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि ये सिर्फ हड़प्पा की साइट नहीं है बल्कि ये हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट है, दुनिया की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है। साइज में जैसे सबसे पहले बोला जाता था कि मोहनजोदड़ो है 240 हेक्टेयर्स में, ये डबल से भी ज़्यादा है 550 हेक्टेयर्स में। 1960 का आसपास बुढ़े बताए हैं। एक जज्जर गुरुकुल में आचार्य भगवान देव थे, गुजर गए, अब तो बहुत मतलब बुद्धिजीवी आदमी थे। उन्होंने जज्जर गुरुकुल की स्थापना करी थी। वो आया करते हुए मतलब बारिश बुरिश हो जार दी जब आया करते हुए, तो गांव के उस टाइम के जो बालक थे वो जोड़े जाड़े हम थोड़ा बहुत सामान मतलब वो जो साइट के ऊपर बारिश से लिगड़े आ करता वो लेके जाया करते। 1970 का दशक में डॉक्टर सूरज बान आए थे, जो फर्स्ट आदमी थे जिसने राखी गढ़ी के बारे में पेपर पे काम करा। राखी गढ़ी उस जमाना का नु मान लो आज जो कर भारत का दिल्ली है, बम्बे है, उसी समय राखी गढ़ी पूरे भारत का आज तक 5000 साल पहले का एक जिसने मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलिया रहे वो था। एक अंग्रेज अफसर जिसने देश की आज़ादी से पहले इस पर खुदाई करी, अर्नेस्ट मैके नाम था उसका, उसने ये कहा कि भाई राखी गढ़ी की सीवर व्यवस्था और मोहनजोदड़ो संस्कृति के लोगों की जो जीवन शैली को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं 19वीं शताब्दी के लंदन शहर के बीच में खड़े हूँ। दूसरी बड़ी बात, अंग्रेज हमने आज़ादी से पहले एक ही बात पढ़ाते थे शुरुआत जब उन्होंने की, जब अंग्रेजी मैकाले अंग्रेजी लेके आया कि भाई भारत आने ने तो ज्ञान ही नहीं था। 326 BC में सिकंदर आया था और उसने आपको जीना खाना सिखाया कि अपने पास ये जानकारी नहीं थी 2300 साल पहले था हमारा के है। लेकिन जो ही ये जो पुराने थे और ये खुद देर इन तक ज्ञान लिगड़ा इतिहास का, तो यह बात मेरा लग गया कि हम 5000 साल पुराने हैं और वो 3000 साल पुराने हैं। तो जो वो कहते हैं ना हमने ज्ञान दिया, तो सच्चाई तो ये ज्ञान तो हमारा 2000 साल पुराना था जो उनका गया और फिर उल्टा आया। भाई बापे आगे हम माउंट नंबर 1 पे और आड़े चलांगे वॉक पे, आ जाओ। इस साइड में जो उत्तर साइड में एक किसी जमींदार के खेत में खुदाई संयोग से लगा दी, वहाँ उन लोगों का शमशान घाट निकला और 6 डेड बॉडी वहाँ निकली जिनको लिफ्ट करके यहाँ से ले गए थे। एक थी 5 फुट लंबी, दूसरी थी 5 फुट 4 इंच लंबी, इसी प्रकार 3 और थी। उनके सिरहाने उस वक्त के खूबसूरत बर्तनों में 5-5 बर्तनों में सिर के पास रखे हुए थे और उनमें अनाज वगैरह जो उस वक्त खाया करते, उनकी धारणा रही होगी उन लोगों की कि मरने के बाद ये खाएंगे कि वो रखे हुए थे। एक की सिरहाने बल्द का मुंह काट के रखा था, तो उन लोगों ने बताया कि ये कोई जमींदार होगा। 2 औरतें थी, औरतों का कैसे पता चला कि उन्होंने हाथी दांत के कानों में कड़े पहने हुए थे और हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी, वो थे वहाँ के शमशान। और इस साइड में पश्चिम साइड में खुदाई हुई तो यहाँ भी डेड बॉडी यानी कंकाल निकले, आडे टेढ़े जिस तरह मार के काट रखी के गेर रखी हो गाड़ा में, इस प्रकार की यहाँ भी निकले। और जी यहाँ गलियां 12-12 फुट लंबी चौराहे पर कटती थी। हर मकान में एक कुई हुआ करती, या हर 5 मकान के बाद एक कुई डूंगी मिली है, बीड़ी पक्की ईंटों की कुइयां थी। और उन नालियों गलियों में पक्की नालियां थी पानी निकासी के लिए, और उनको उन लोगों ने ईंटों से ढका हुआ था। अब जहां मकान की देड़ी आगी गाड़ के ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे 3-3, 4-4 फुट के जार मिट्टी के बड़ी खूबसूरत, उनके ऊपर पत्तियों के निशान वो रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि घर का गंदा पानी इनमें इकट्ठा करते थे, उसके बाद इसको बाहर बहा दिया करते। ये चीजें यहाँ निकली है। और जो पुरानी परी हड़प्पन जो निकली है वो कच्ची ईंटें पीली माटी की बड़ी बड़ी भारी भारी उनके मकान निकले हैं। और यहाँ व्यापार भी करते थे वो लोग। उसका कैसे पता चला कि मोहर निकली। अच्छा, 1.5 सेंटीमीटर की, यानी कि जिस तरह 5 पीसे आकर हैं, इस प्रकार की मोहर निकली। उसमें एक सींग वाले जानवर की फोटो थी, ना तो गेंडा हुआ करता ना कुछ और। आज के जमाने में वो पशु नहीं देखे हमने। और उसके ऊपर जो लिपि जो लिखाई लिखी हुई थी वो किसी का समझ नहीं आई। यो क्या है अंकल जी, ये उस टाइम की ईंटा है सारी? ये ईंटें उसी वक्त की है जी। ये किसी ने
गांव के किसी आदमी ने निकाल दी होगी यहाँ से। ये देखो ये फूटी हुई है, थोड़ी टूट चुकी है, ये और भी इतनी लंबी रही होगी। यानी कि जितनी ये चौड़ी है उससे डबल लंबी है। अच्छा, ये 7 इंच है तो ये 14 इंच मिलेगी। मतलब इन दोनों ने मिला के एक बना करती ना, ये अलग है, ये अलग है। यानी कि इसकी चौड़ाई जितनी है उतनी उससे डबल उसकी लंबाई है ईंटों की। ये उनका गुना भाग था बनाने का। ये उस वक्त उसी वक्त के बर्तन है जी, देखो ये रे। और ये चूड़ियाँ टूटी हुई है औरतों की जो वहाँ पहना करती। ये छलनी देख, सुराख है इसके अंदर मिट्टी के, दिखाना एक बार। हाँ, ये कुछ न कुछ अनाज वगैरह छानने की थी। क्योंकि जब भी बरसात होया करा रहे, गांव के बच्चे आके वो चीजें निकाल के ले जाते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं मोल खरीदने के लिए, उनके अच्छे पैसे दे जाते हैं, तो बच्चे छोड़ते नहीं। मणके हैं या कोई उसके चाकू निकलते हैं कुछ, वो लेके चले जाते हैं। और इस प्रकार की चीजें भी खूब बिका है। दूसरी दीवार क्या थी, ये खाली जगह होगी। देखिए देख, ये जो है नी ईंटें पड़ी हुई ऊपर से, ये देख, ये निशान दिख रहे हैं ना, ये सफेद जहाँ ये ईंटें पड़ी हुई है, खराब होगी। एक या दीवार यहाँ चलेगी, देखिए यारी ये दीवार चलेगी। एक कमरा यू हो गया, एक आपके पीछे हो गया वो गेल है पिछली साइड में। यानी ये 3 कमरे पैरेलल साथ में सटे हुए। और ये गली होगी आगे, ये दिख रही है, पानी कट गए। इस प्रकार ये कमरे कमरे कमरे। उधर वो टीला दिखने लग रहा है, कमरे आध्या का मुंह आध्या का इधर, ये जो दिख रही है। इधर लेके जाओ कैमरा, देखिए रही एक गली यहाँ चलेगी, एक गली वहां चलेगी। यानी कि चारों ही तरफ इस टीला के गलियां निकली हुई है। और बीच में कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई किला रहा हो। ये अलग से दिख रहा है। स्टूडेंट है, इसकी खुदाई तो कस्सियों के साथ नहीं होती, बुरशों के साथ और चक्कू के साथ धीरे 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 करते हैं। तो ये अलग अलग ईंट निकल होगी और दीवार दिखेंगी। ये समझने की बात है हमारी सबके लिए। ये खाली जगह है, ये कमरा। और यो बताओ आप, ये उस टाइम ये देखो, ये गोल, ये बोझ के पका के धर रखा है। ये वो नुका करते कि भाई कोई दूसरा, कोई राजा रजवाड़ा या कोई कबीला बाहर से आकर हमला करता है, सुरक्षा दीवारों के ऊपर ये रखे होते थे। ये गोपियां डालकर उनको मारते थे और हाथ से मारते थे। इसी प्रकार ये भी कोई काम आकर था। ये 3 कुने होते हैं, ये देखो 3 कुने चीजें हैं ये। तो ये भी कोई काम आया करते उनके, या तो बाट थे उनके, या कोई लेन देन करने खातर उनने कोई जरिया बना रखा था इसका। और यहाँ हड्डियों के चाकू निकलते हैं, मणके निकलते हैं, बहुत ही खूबसूरत। कोई लोग न्यू समझेगा कोई सोना चांदी निकलेगा, नहीं निकलता। गड्डी में बरियल जो कंकाल लिगड़े हैं भाई उरे, तो जो मतलब कंकाल लिगड़े उसका डीएनए कराया, वह सब तो बड़ी उपलब्धि है। और उसमें देश का मतलब इतिहास गौरव तो फुल गया, मतलब जो डीएनए कराया या डीएनए के है यो आदमी का मतलब जीन, वो कह रहा हूँ खून में किमें बात से छोड़ेगा। तो आर्डर राखी गड्डी के लोगों के खून में क्या है ये देखने के लिए कि ये आदमी जो ऑर्डर रहा कर दे, ये करे गए। क्योंकि भाई पहले में बहुत तरह तरह का अफवाह बाउंडर था उरे, अंग्रेज की में गलत पढ़ा कर दे, कम्युनिस्ट जो लोग थे वो गलत पढ़ा कर दे यार ये लोग बाहर आए हैं, उरे के मूल निवासी साउथ इंडियन थे या उरे के मूल निवासी उरे के शेड्यूल कास्ट थे। पर ऐसा कुछ नहीं था। इस रिसर्च ने बताया कि भाई उरे के हमें मूल निवासी है जो से वहाँ सारी 36 बिरादरी। लेकिन ये भी जो रिसर्च हुई है डेक्कन कॉलेज पूना ने करी है, तो उन तया बात साबित होगी कि ये हमारे पूर्वज इन्हें बनाया उड़ा है, ये को बाहर के आदमी नहीं थे। तो इस तरह साबित होगा कि हम उन्हीं की संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी वो हैं, कोई बाहर से कोई नई चीज नहीं आई है। राखी गढ़ी एक गांव नहीं से, बहुत बड़ी धरोहर से जो वर्तमान ने इतिहास से जोड़े से। पूरे एएसआई ने खुदाई भी शुरू करी है 2-4 दिन तय, मतलब 1-2 दिन तय। वह भी एक लंबी साल लगी, 5 साल का उनका प्रोजेक्ट है। एक म्यूजियम भी बनने लग रहा है राज्य सरकार का, वो भी है। एक भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसका भी एक अलग इंटरप्रेटर सेंटर बनना है। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहा है। तो हम भी मौका लाके गेड़ा मार जाओ। गाँव वाली मौज का तो यो ही काम से अपने भाई बहना ने अपनी माटी, अपने कल्चर और अपने इतिहास से मिलाना। लियो जी से और देखते रहो एपिसोड गाँव वाली मौज के। मीठा मीठा चूर मार खाटी
खाटी लासी, गौ मारी मातार भैंस मारी मासी, दूध दही का खाना जेरा खाना तो आ जाना, सीधी सादी बोली अरे सीधा सादा बाणा, घड़वे की थाप पे रागणी का गाना, एक नंबर हरियाणवी एक नंबर हरियाणा, माटी में माटी होने